नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकित एजुकेशन पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने पहले वीडियो में हम लोग देख लिया था। पहले वीडियो में हम लोग क्लास साइक्लोस्टोमेटा को हम लोग ने कंप्लीट किया था। दोस्तों, अग्नेथम आता है हमारा क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गनाइथोस्टोमेटा यानी जिसे बियर्स यानी कि इसमें जबड़ा पाया जाता है, जबड़ा जिसमें पाया जाता है उसका सुपर क्लास होता है मेरे भाई। सुपर क्लास का दो भाग होते हैं, एक को पीसीज कहा जाता है, दूसरा को हमारा टेट्रापोडा कहा जाता है। पीसीज जो होती है मेरे भाई जिसमें बियर पेन से यानी कि इसमें पंख पाए जाते हैं, और जिसमें टेट्रापोडा होता है मेरे भाई यानी कि चतुष्पाद यानी जिसमें चार पाद पाए जाते हैं, चार पैर पाए जाते हैं। तो इसका क्लास है मेरे भाई, इसके क्लास के अंतर्गत चार हमारा आता है, एम्फीबिया आता है, रेप्टेलिया आता है, एविज आता है और मैमेलिया आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पीसीज यानी कि क्लास कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज के बारे में कंप्लीट जानने वाले हैं। तो अगर आप सभी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज होते क्या। दोस्तों, कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि गनाइथोस्टोमेटा यानी कि हम लोग जबड़ा जिसमें पाया जाता है मेरे भाई उसके बारे में बात करते हैं। गनाइथोस्टोमेटा जिसमें पीसीज आता है, जिसे हम लोग सुपर क्लास के अंतर्गत आता है। जितने भी गनाइथोस्टोमेटा होते हैं मेरे वो सभी ऑल एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। इसमें स्केल्स प्रेजेंट होता है। इसमें पेयर और अनपेयर फिन्स पाए जाते हैं यानी कि जुड़वा और अजुड़वा यानी कि इसमें पंख पाए जाते हैं। दो चेंबर हट होता है मेरे भाई, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, और इसमें जो गिल्स के द्वारा इसमें रिस्पायरेशन होता है मेरे भाई, और पोइकिलोथर्मस होते हैं यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये सभी यूनिसेक्सुअल होते हैं मेरे भाई। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज के, एक ही बार में हम लोग इसका डिफरेंस भी समझ जाएंगे और कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो कॉन्ड्रिक्थिज जो होती है मेरे भाई यह मैरीन वाटर में पाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थिज जो होती है मेरे भाई मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। कॉन्ड्रिक्थिज जो होती है मेरे भाई कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन इसमें पाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थिज जो होती है मेरे भाई इसमें बॉडी एंडोस्केलेटन पाया जाता है। और कॉन्ड्रिक्थिज की बात करते हैं मेरे भाई तो इसमें प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं, जो कि मॉडिफाइड टू फॉर्म बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ के द्वारा होता है। इसमें प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ में। और इसमें ऑस्टियोक्थिज में मेरे भाई साइक्लोइड पाए जाते हैं, जो कि टिनोइड स्केल्स इसमें पाए जाते हैं। कॉन्ड्रिक्थिज की बात करते हैं मेरे भाई इसमें स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली स्विम टू अवॉइड सिंकिंग, यानी कि एयर ब्लैडर इसमें नहीं पाए जाते मेरे भाई, तो इसके लिए हमेशा तैरते रहते हैं, स्विम टू अवॉइड सिंकिंग तैरते रहते हैं। जबकि ऑस्ट्रिक्थिज की बात करते हैं मेरे भाई इसमें स्विम ब्लैडर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोवाइड करता है बायोन्सी को। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज। तो कॉन्ड्रिक्थिज में जो होती है मेरे भाई कॉन्ड्रिक्थिज ये हमारा है कॉन्ड्रिक्थिज, इसमें कॉन्स्टेंटली स्विम टू सिंकिंग नहीं पाया जाता है, जबकि हमारा ऑस्ट्रिक्थिज में भी नहीं पाया जाता। ऑपरक्युलम की बात करते हैं मेरे भाई तो इसमें गिल कवर नहीं पाया जाता। ऑपरक्युलम हमारा ऑस्ट्रिक्थिज में पाए जाते हैं मेरे भाई। प्रीडेशियस इन नेचर एंड इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं मेरे भाई। जितने भी कॉन्ड्रिक्थिज हो उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, जो कि पॉइजनिंग होते हैं, जबकि हमारा ऑस्ट्रिक्थिज में ये हमारा प्रीडेशियस नेचर इलेक्ट्रिक ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। कॉन्ड्रिक्थिज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं मेरे भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि हमारा ऑस्ट्रिक्थिज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कॉन्ड्रिक्थिज जो होते हैं मेरे भाई बेबी पैरस यूजुअली डायरेक्टेड बर्थ टू यंग, यानी कि जो ये बेबी पैरस होता है यानी कि बच्चे अपने समान देते हैं, यानी कि इसका जो बच्चा होता है लार्वा ये सब नहीं पाया जाता है। जिस तरह से माता पिता उसी तरह का उसका बच्चा भी होता है। परंतु जो हमारा ऑस्ट्रिक्थिज इसमें ओवी पैरस होते हैं, यानी कि जो इसके माता पिता होते हैं, माता पिता से जो इसका बच्चा होता है अलग होता है, यानी कि इसमें लार्वा के द्वारा होता है एग लेइंग होता है, यानी कि अंडे को जन्म देते हैं। बात करते हैं मेरा भाई कॉन्ड्रिक्थिज की। तो कॉन्ड्रिक्थिज में नोटोकॉड प्रिस्टाइन थ्रू लाइफ, यानी कि कॉन्ड्रिक्थिज में जो नोटोकॉड होती है मेरे भाई लाइफ के पूरे समय हमेशा रहता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थिज में नोटोकॉड जो होती है मेरे भाई रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। और कॉन्ड्रिक्थिज की बात करते हैं तो इसमें क्लैस्पर्स आर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर एसोसिएट विथ पेल्विक फिन्स इन मेल्स, यानी कि जो हमारे कॉन्ड्रिक्थिज में क्लैस्पर्स आर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई वो एसोसिएट हो जाता है विथ पेल्विक फिन्स इन मेल्स में। जबकि हमारा ऑस्ट्रिक्थिज में मेरे भाई मैरीन वाटर में पाया जाता है। इसका एक्सोसीटस जो होती है फ्लाइंग फिश होती है, और इसका एग्जांपल से मेरे भाई हिप्पोकैम्पस को जिसे हॉर्सेस कहा जाता है, सी हॉर्सेस कहा जाता है, और मेल ब्रूड पाउच पाए जाते हैं। हिप्पोकैम्पस में मेरे भाई मेल ब्रूड पाउच पाया जाता है। जबकि हमारे पास में आता है मेरे भाई कॉन्ड्रिक्थिज का जो एग्जांपल है मेरे भाई कार्कोरोडॉन को हम लोग ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, ट्राइगोन को स्ट्रिंग रे कहते हैं, एंड टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका प्रिस्टस यानी कि कॉन्ड्रिक्थिज में प्रिस्टस को सॉफिश एंड ऑस्कुलियोडॉन को डॉगफिश कहा जाता है। जबकि हमारे पास में मेरे भाई ऑस्ट्रिक्थिज में हमारा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और इसका लेबियो को रोहू, क्लेरिया को मांगूर, क्लेरिस को मांगूर, और कतला को कतला कहा जाता है। एक्वारियम की बात करते हैं, एक्वारियम बेटा में आता है फाइटिंग फिश, और पेट्रोफाइलम में आता है एंजल फिश। तो चलिए एक बार हम लोग एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं।
तो दोस्तों चलिए हम लोग एनसीईआरटी से भी रीड करते हैं। दोस्तों क्लास कॉन्टिक थी जो होती है, दे आर मैरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव अ वाइट कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। फिगर आप सभी 4.19 देख सकते हैं, 4.19 है मेरे भाई। ये एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, ए हमारा ऑस्किलिडॉन है और बी हमारा क्या क्रिस्टस है मेरे भाई। तो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, यानी कि इसका जो माउथ होता है मेरी वेंट्रली होती है। नोटोकॉर्ड जो होती है प्रेजेंट थ्रू लाइफ, यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है पूरी लाइफ में पाया जाता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम, इसमें गिल स्लिट जो होती है मेरे भाई सेपरेट होती है और इसमें विदाउट ऑपरकुलम पाया जाता है। गिल कवर्स द स्किन इज टफ होती है, इसमें स्किन टफ होती है। कॉन्टाइनिंग मिनेट प्लेकोइड स्कल्स इसमें पाया जाता है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्कल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, टीथ जो होती है मेरा मॉडिफाइड हो जाती है प्लेकोइड स्कल्स में विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जा आज वेरी पावरफुल, इसका जो जबड़ा होता है मेरे भाई बहुत पावरफुल होता है। दिस एनिमल्स आर प्रीडेशियस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इसमें एब्सेंस होते हैं मेरे भाई एयर ब्लैडर का एब्सेंस होता है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, और हमेशा ये कॉन्स्टेंटली तैरते रहते हैं, अवॉइड सिंकिंग को करते हैं। हार्ट की बात करते हैं मेरे भाई, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है मेरे भाई जैसे कि टॉर्पीडो में। एंड सम पोसेस पॉइजनस स्टिंग पाया जाता है जैसे कि ट्राइगन में। दे आर कॉलब्रेटेड होती है, पोइकुलर थर्मस एनिमल्स होते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, में अपना बॉडी टेम्परेचर को कैपेसिटी को रेगुलेट करने के लिए इसमें लाइक पाया जाता है मेरे भाई। इसमें कोई भी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता है मेरे भाई इसका बॉडी। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। इन मेल पेल्विस फिन्स वेयर क्लेस पर इसमें पाए जाते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर वीवी पैरस होते हैं, यानी कि अपने बच्चे को अपने समान ही बच्चे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे भाई, ऑस्कोलोडॉन को डॉग फिश कहा जाता है, प्रिस्टस को साफ फिश कहा जाता है, कार्कोलोडॉन को ग्रेट वाइल्ड शार्क कहा जाता है, ट्राइगन को स्टिंगरे कहा जाता है। अब हम लोग क्लास ऑस्टिक फिश के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर। ऑस्टिक जो होती है मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों पाए जाते हैं। फिशेज विद बोनी और इसका एंडोस्केलेटन बोनी एंडोस्केलेटन होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन होते हैं। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल होते हैं। दे हैव 4 pairs of gills which are covered by an operculum on each side. Skin is covered by clycoid या टिनोइड स्केल्स, इसमें जो स्किन होती है कवर होती है साइक्लोइड या फिर टिनोइड स्केल्स के द्वारा। एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट होते हैं विथ रेगुलेट बायोन्सी, एयर ब्लेडर इसमें पाया जाता है मेरे पास जो कि रेगुलेट करता है बायोन्सी को। हार्ट इज टू चैम्बर्ड होती है मेरे पास, वन ओरिकल और वन वेंट्रिकल। देयर आर कॉलब्लेडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओविपायरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इसका एग्जांपल है मेरे मैरिन को मैरिन्स में आते हैं जैसे एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्सेस, फ्रेश वाटर को लोबियो या रोहू, कतला को कतला, क्लेरियस को मांगूर, एक्वाबोरियम बेटा को फ्लाइटिंग फिश एंड पेट्रोम फाइलम को एंजल फिश कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। फाइलम हमारा फाइलम हम लोगों ने पढ़ रहा था, हम लोग कॉर्डेटा में हम लोग पढ़ रहे थे वर्टिब्रेटा, जो हमारा क्या था सब फाइलम था हमारे वर्टिब्रेटम। हम लोगों ने देखा एग्नेथा यानी कि जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, और गनेथोस्टोमेटम देखा जिसमें जबड़ा पाया जाता है। जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है उसका एक क्लास था मेरे भाई साइक्लोस्टोमेटा, और जिसमें जबड़ा पाया जा रहा है उसका सुपर क्लास है मेरे भाई एक पीसीज है, दूसरा टेट्रापोडा है। और जो पीसीज है मेरे भाई उसमें कॉन्टिक थीज और ऑस्टिक थीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवजी और मैमेलिया के बारे में। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आप सभी को इस चैनल पर मैं 11-12 बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।